सनशाइन वेल के हलचल से भरे कस्बे में वीर नामी एक परजोश बच्चा रहता था। एक रोशन सुबह वीर को कस्बे की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब के अंदर एक प्रासरार नक्शा मिला। नक्शा अफसानवी कैंडी लैंड की तरफ ले गया, एक ऐसी जगह जो मुकम्मल तौर पर मिठाइयों और खानों से बनी है। इसके अंदर जोश व खरोश दौड़ता हुआ वीर ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। माया, एक चालाक लोमड़ी, और बीनी, एक चस्ट खरगोश, तीनों ने चॉकलेट पहाड़ियों और गुमड्राप मेडूज से गुजरते हुए नक्शे के समेटते हुए एक खुशगवार सफ़र का आगाज किया। जैसे ही वो कैंडी लैंड में गहराई में दाखिल हुए, उनका सामना कैंडी क्रीटर्स से हुआ। ऐसी जिंदा कैंडियाँ जिनकी शख्सियतें इतनी ही मीठी हैं जैसे उनके मीठे बिरौनी हिस्से। कैंडी क्रीटर्स मुसीबत में थे, खट्टे छेनने वाले बदमजाज मखलूक जो किसी भी मीठी चीज को हकीर समझते थे, कैंडी लैंड की मिठास को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। वीर, माया और बेनी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। फौरी सोच और टीम वर्क के साथ उन्होंने सवॉर स्नीचर्स को पीछे छोड़ने का मंसूबा बनाया। वीर ने अपने होशियार ख्यालात का इस्तेमाल किया, माया ने अपनी तेज चालों का इस्तेमाल किया और बीनी की मुतादी हंसी कामिल खलफशार साबित हुई। कैंडी लीपत चैलेंजों की एक सीरीज के जरिए दोस्तों ने सोवर सनीचर्स पर फतह हासिल की और कैंडी लैंड को बचाया। वीर की बहादुरी के लिए शुक्रगुजार कैंडी क्रिएटर्स ने एक शानदार जश्न मनाया, जिसमें कैंडी रीपर्स से बनी कन्फीटी और खुशकिन कहकाओं से हुआ भर गई। जैसे ही वीर और उसके दोस्तों ने कैंडी लैंड को अलविदा किया, उन्हें एहसास हुआ कि हकीकी जादू सिर्फ मिठाइयों में नहीं है बल्कि उनकी दोस्ती में है और जो खुशी उन्होंने फैलाई है। अल्लाह हाफिज। एक ज़माने में वीर की जादुई सरजमीन में इस्पारक नामी एक मुतजस्सिस छोटे ड्रैगन ने एक सनसनीखेज मुहिम जोई का आगाज किया। चंगारी को तलाश करना पसंद था और एक दिन बादलों में से बुलंद होते हुए उसने एक छिपी हुई गार दरियाफ्त की। गार के अंदर चंगारी को एक चमकता हुआ जवाहर मिला जो मुतहर्रिक रंगों से चमक रहा था। इस्पारक को बहुत कम मालूम था ये जवाहर वीर में हम आहंगी लाने की कलीद रखता था। जैसे ही उसने जौहर को छुआ, एक जादुई तवानाई ने उसे लपेट में ले लिया, जिसने उसे ज़मीन की तमाम मखलूक़ात को समझने और उनके साथ बात करने की सलाहियत अता की। परजोश तौर पर इस्पारक वेर के जानवरों को मुत्तहद करने के लिए निकला। शरारती परियों, अक्लमंद बूढ़े अल्लों और चंचल खरगोशों को मिलकर काम करने पर राजी किया। हर एक दोस्त के साथ जो उसने बनाया, मन्नी की चमक तेज होती गई। एक साथ मिलकर नए मिलने वाले दोस्तों ने चैलेंजों का सामना किया और मसाइल को हल किया। तावन और दोस्ती की अहमियत का दरस दिया। जैसे जैसे जवाहिर चमकता रहा, वीर एक पुरअमन पनाहगाह में बदल गया जहां हर मखलूक सुकून से रहती थी। इस्पारक के एडवेंचर से न सिर्फ वीर को खुशी मिली बल्कि उसने नौजवान ड्रैगनों और जानवरों को इफ़हाम व तफ़हीम, मेहरबानी और मिलकर काम करने की कदर भी सिखाई। और इस तरह वीर की जादुई सरजमीन में हर दिन इत्तेहाद और दोस्ती का जश्न बन गया। एक ज़माने में हारमोनी विल की सनसनी खैज कस्बी में वैर नामी एक अजीब से मखलूक रहते थे। वैर शहर की दूसरी मखलूक़ात की तरह नहीं था। उसकी चमकती पन की थी जो हर रंग की तस्वुर से चमक रही थी। एक धूप वाली दिन जब वैर शहर की अर्द गर्द फड़फड़ा रहा था, उसने हारमोनी वल की किनारी छापी हुई एक जादुई गार को दरियाफ्त किया। गार के अंदर उसी एक बात करने वाली किताब मिली जिसमें स्पार्कल फायर नामी दोस्ताना ड्रैगन की हफाजत में खोई हुई खजाने की कहानियां सुनाई गई थीं। वैर के अंदर जोश और खरूश फैल गया और उसने स्पार्कल फायर की खजाने को तलाश करने के लिए एक अजीम मुहिम का आगाज करने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात फन नामी एक होशियार लोमड़ी से हुई जिससे फीलियों को हल करना पसंद था। एक साथ वैर और फन ने चैलेंजों का सामना किया, फीलियों को हल किया और बात करने वाली दरख्तों और शरारती परियों से दोस्ती की। जब वो उस स्पार्कल फायर के खो के करीब पहुंची तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि ड्रैगन बालकल भी शदीद नहीं था बल्कि खुशी का मुहाफिज था। स्पार्कल फायर ने इंकशाफ किया कि उस खजाना सोना या ज़ेवरात नहीं था बल्कि वीर और फन ने अपनी सफ़र पर आने वाली हंसी और खुशी थी।
नई दोस्तों और जादुई महम जोई के लिए शकरगुजार वीर और फन हारमोनी वील वापस आई, जहां उन्होंने अपनी कहानी दूसरी मखलूक़ात के साथ शेयर की। इस दिन से आगे कस्बी ने महम जोई की जज्बी और दोस्ती की जादू को अपना लिया, जिससे हारमोनी वेला को जादुई सरजमीन का सबसे खुशगवार मुकाम बना। और हर साल अपनी सफ़र की सालगिरह पर शहर के लोग हंसी खुशी और हुआ में जादुई चमक की इशारे के साथ जश्न मनाने के लिए जमा होती थी। प्यारे बच्चों, ये खजाना क्या होता है, अपनी वालदीन से पूछना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। घूमती हुई पहाड़ियों और बड़बड़ाती नदियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में वीर नामी एक लड़का रहता था। वीर के पास एक खास तहफ़ा था, वो सितारों की ज़बान समझ सकता था। हर रात वो एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठकर चमकते आसमान को देखता, बुर्जों की सरगोशियों की कहानियां सुनता। एक रात जब वीर सितारों को देख रहा था, इसने हवा के झोंके से एक नर्म दौड़ धन की आवाज़ सुनी। पिरफ्तन मौसीकी के बाद उसने एक कदीम बल्लूद के दरख्त के नीचे पड़ी एक जादुई बांसुरी दरियाफ़त की। बांसुरी कोई आम साज नहीं था, ये ख्वाबों को सच कर सकता है। परजोश और कुदरे नरूस वीर ने बांसुरी बजाने की कोशिश करने का फैसला किया। उसकी हैरत में नोट पूरे गांव में गूंजने लगे और अगली सुबह हर कोई अपने पसंदीदा ख्वाबों को पूरा करने के लिए बीदार हुआ। बागात में रंग बरंगे फूल खुले और गलियों में चॉकलेट की नदियां बह रही थीं। ताहिम वीर को जल्द ही एहसास हो गया कि ख्वाहिशात को उनके हकीकी मानी को समझे बगैर पूरा करना अफरातफरी का बायस बन सकता है। चीज़ों को दरस्त करने के लिए प्राज़म उसने जादूगर जंगल के दिल में रहने वाले हकीम अल्लो की रहनुमाई हासिल की। वाइज़ल्लो की हिकमत से वीर ने जादुई बांसुरी को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखा। उसने ऐसी धुनें बजाएं जो न सिर्फ फौरी ख्वाहिशात बल्कि गांव में देरपा खुशी और हम आहंगी भी लाए। फूल खुल गए और चॉकलेट की नदियां त्यौहार की तकरीबात के दौरान एक खुशगवार दावत बन गईं। इस दिन से वीर जादुई बांसुरी का मुहाफिज बन गया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि गांव खुशी और कहकाओं से परवान चढ़े। हर रात सितारों के आसमान के नीचे इसने ऐसी धनें बजाईं जो गांव वालों के ख्वाबों की बाज़गश्त करती थीं, उनकी ख्वाहिशात को मुश्तरका खुशी और इज्तिमाई जज्बे के लम्हात में बदल देती थीं। और यूं वीर के ख्वाबों का गांव एक ऐसी जगह बन गया जहां हर दिल को अपना राग मिल गया और चांदनी में ख्वाबों का जादू रक्स कर गया। प्यारे बच्चों, हर ख्वाब सच्चा नहीं होता और ख्वाब तो सिर्फ अल्लाह ही सच करते। ये तो बस आपके लिए एक कहानी थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, एक ज़माने में रंगीन शहर सर्क्यूटोपिया में वैर नामी एक मुतजस्सिस रोबोट लड़का और उसका बहादुर दोस्त मौगली। वैर चमकदार धात से बना था और उसका दिल सरक्टस का था जो मेहरबानी से चमकता था। एक दिन वैर और मौगली ने तारों की जादुई जंगल को तलाश करने का फैसला किया। वो बहुत कम जानती थी, जंगल के अंदर बाइटी नामी एक अक्लमंद बूढ़ी रोबोट इल्लो के पास बाइनरी में एक खफिया पैगाम अनकोड हुआ था। जैसे ही वीर और मौगली ने बाइटी की दरख्त से ठोकर कहाई, उल्लू ने एक सनाई फीली को छेड़ा। वैर की LED आंखें चमक उठीं जब इसने पैगाम को समझाया, एक नक्शा को जाहिर किया जो हुकमत की अफसानवी चमकने वाली क्रिस्टल के तरफ ले जाता है। वैर और मौगली ने एक सनसनी खैज सफ़र का आगाज करते हैं फ़ज़ा में जोश व खुरूश भर दिया। उनका मुकाबिला बरक़ी फायर फलाइज का नाचती हुई हुआ, चमकती हुई तारों से बनी पलों को अबूर किया और यहाँ तक कि एक मुश्किल अलगोरिथमिक ट्रोल को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार वो क्रिस्टल गार में पहुंची जहां हुकमत का चमकता हुआ क्रिस्टल मुंतज़र था। ये एक मुतहर्रिक तवानाई से चमक रहा था जिसने पूरी गार को रोशन कर दिया था। क्रिस्टल ने दोस्ती और तावन की बारी में हुकमत बांटती हुई एक सरीली लहजे में बात की। चैलेंजों को हल करने के लिए उन्हें एक दूसरे की मुनफरिद सलाहियतों की ज़रूरत है। नई हुकमत के साथ वो अपनी दोस्तों के साथ क्रिस्टल की तालीमात का इश्तिराक करते हुए सर्क्यूटोपिया वापस आए। शहर हम आहंगी के साथ फौला क्योन की रोबोट और जानवरों ने मिलकर काम किया, एक मुतहर्रिक कम्युनिटी की तख्लीक जहां इख्तिलाफात को मनाया जाता था और उस तरह
सर्क्यूटोपिया की कल्ब में वैर और मौगली की दोस्ती इस बात की एक रोशन मिसाल बन गई कि किस तरह अफ़हाम व तफ़हीम और टीम वर्क सब के लिए एक रोशन मुस्तकबल को जन्म दे सकता है। वंडरबर्ग के जिंदा दिल गांव में वीर नामी एक नौजवान लड़का रहता था जिसके पास जूतों का जादुई जोड़ा था। ये आम जूते नहीं थे, वो नाच सकते थे। एक दिन जैसे ही वीर अपने जादुई जूते पर फिसल गया, जूते खुद ही थपथपाने और घूमने लगे। वीर को एक सनसनीखेज महमजोई की तरफ ले गया। जादुई जूतों ने वीर की हंसी के मैदानों और तखय्यल की पहाड़ियों से रहनुमाई की। रास्ते में इसका सामना बात करने वाली तितलियों से हुआ जो जादू के जंगल के राजों को सरगोशी करती थीं। तितलियों ने इंकिशाफ किया कि गांव का हैप्पीनेस ट्री अपनी चमक खो रहा है, जिसकी वजह से वंडरबर्ग की खुशी खत्म हो रही है। चमक को वापस लाने के लिए प्राज़म वीर के जादुई जूते जंगल के दिल तक जा पहुंचे। वहां उसने बदमजाज शरारती मखलूक को दरियाफत किया जो दरख्त से खुशियां चरा रहे थे। वैर जानता था कि उसे वंडरबर्ग की खुशी को बचाने के लिए इनसे बाहर रक़स करना होगा। हर थपकी और घूमने के साथ वैर के जादुई जूतों ने हवा को एक मुतादी ताल से भर दिया। बदमजाज ग्लॉमर्स खुशी की धड़कन का मुकाबला न कर सके और एक करके वीर के साथ एक जादुई रक़स में शामिल हो गए जिसने खुशी के दरख्त को नए सिरे से मुतहर्रिक कर दिया। जैसे ही रक़स का आखिरी मरहला जादू भरे जंगल में गूंज रहा था, एक बार बदमजाज ग्लोमर्स गली ग्रोवर्स में तब्दील हो गए। खुशियां फैलाने के लिए सरशार खुशगवार मखलूक वंडरबर्ग गांव, जो अब हंसी और खुशी से भरा हुआ है, ने वीर को खुशी के हीरो के तौर पर मनाया। वीर के जादुई जूते थके हुए लेकिन मुतमईन हैप्पीनेस ट्री के पास आराम किया। इस दिन के बाद से जब भी वंडरबर्ग को खुशी के छींटे की जरूरत पड़ती, वीर अपने जादुई जूते पर फिसल जाता और गांव हंसी और नाचने की आवाज से गूंज उठा। और यूं वंडरबर्ग के दिल में वीर और उसके जादुई जूते जिंदगी भर रक़स करते रहे और सबको याद दिलाते रहे कि कभी कभी थोड़ा सा जादू और एक खुशकुन रक़्स दुनिया को एक रोशन मकाम बना सकता है। प्यारे बच्चों, अक्सर हम दूसरों की परेशानियों की वजह बनते हैं। मज़ा तो तब है जब हम दूसरों को खुशियां बांटे। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।